अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का रोज़ा रखवाया था। 12 साल की मेरी बेटी है, तो उसी का व्लॉग मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा शूट करके आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। आप लोगों को पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे शौहर मेरे जो हैं वो बैगन कट कर रहे हैं पकौड़ियों के लिए। तो काफ़ी तरीक़े की पकौड़ी थी, जैसे प्याज है, बैगन है। ये छोटे बेटे, इन्हीं ने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। हर काम में ये शामिल हो रहे थे, हर चीज़ में घुस रहे थे। और यहाँ पे नंद हैं और देवरानी हैं। ये लोग जो है, जो बेसन का जो पेस्ट तैयार करना होता है, ये लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो माशाल्लाह रोज़े में जो होता है इफ्तार के लिए इतने ज़्यादा काम होते हैं, अकेले इंसान की तो बिल्कुल भी बस की बात नहीं है। तो माशाल्लाह घर के सभी लोग बहुत अच्छे से, सब ने एक एक काम बहुत अच्छे से अपने ऊपर लेके और बहुत अच्छे तरीक़े से अंजाम दिया था। तो ये लोग यहाँ पे बैगन कट कर रहे हैं, उधर जो है ये कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है बाहर किचन का बता रही हूँ आपको। मैं यहाँ पे इधर छोले बना रही थी, तो अभी पूरी तरीक़े से नहीं बने, थोड़ी सी कसर बाकी है। और छोटे बेटे ने बहुत इन लोगों को परेशान किया था रूम में, तो इनको दे दिया था फ़ोन कि भाई तुम फ़ोन लेके आराम से बैठ जाओ, क्योंकि बच्चे जो है जब फ़ोन ले लेते हैं तो वो दुनिया को भूल जाते हैं, फिर वो उसी में लग जाते हैं। अब पकौड़ी तलने का इंतज़ाम करना था, तो वो हमने छत पे रखा था। तो कटिंग, चॉपिंग और जो बेसन घोलने का जितना काम था वो सब हम लोग रूम में कर रहे थे, और ऊपर हमने ये काम सौंप दिया था देवर और देवरानी को। बहुत अच्छी पकौड़ी इन लोगों ने बनाई थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ये मुश्किल आ गई थी कि ये आप लोगों के साथ भी ज़रूर हुआ होगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम ना चीज़ बड़े संभाल के रखते हैं। हम सबके साथ ही ये होता है। तो जो बड़ी कढ़ाई थी वो हमारे घर पे थी, तो वो इतनी संभाल के हमने रखी है ना घर में, कि वो जब हमें काम था उस चीज़ का वो हमें नहीं मिली। तो फिर उसके बाद क्या था, जो नॉर्मल घर में जो रोज़ कढ़ाई यूज़ होती है उसमें ही बेचारों ने जो है फिर पकौड़ियाँ तली थी। ये है कि वक्त बहुत ज़्यादा लग गया था इसमें, दोपहर से शाम हो गई थी। और अगर यही काम हाँ जो बड़ी कढ़ाई होती है अगर उसमें किया जाता तो जल्दी हो जाता। तो यही है कि भाई वो कढ़ाई हमें एंड तक बहुत ढूंढी, हर किसी ने ढूंढी, नहीं मिली। तो आलू और बैगन यहाँ पे तैयार हो गए थे। नीचे जो है हमारी नंद जो है फिर से क्या कर रही है कि प्याज की पकौड़ियाँ बनानी थी, तो उसमें इन्हीं ने सारे जितने भी मसाले होते हैं वो पहले से ही इन्हीं ने तैयार कर दिए थे। सिर्फ नमक नहीं डाला था, क्योंकि नमक अगर डालते तो नमक पानी छोड़ देता है। तो इन्हीं ने सारा यहाँ पे जितना भी तैयारी थी, मैंने बताया ना कि सब ने बहुत अच्छे से काम किया था। अकेले तो बिल्कुल नहीं हो सकते इतने काम। तो यहाँ पे छोटी जो मेरी नंद है वो भी आ गई थी, तो उन्हीं ने कहा चलो भाई हम इफ्तियारी कट कर लेते हैं। तो जो हमने प्याज का भी आपको दिखाया था वो सारा मिक्सचर बना के हमने ऊपर टेरेस पे उनको दे दिया। अब नीचे रूम में यहाँ पे सब लग गए थे इफ्तियारी जो है वो कट करने में। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं बाहर अभी तक छोले ही बना रही हूँ, क्योंकि छोले अभी जो है ना पूरी तरीके से गले नहीं, और शूट भी तो मुझे ही करना था। तो यहाँ पे देखिए नीचे सब हमारी इफ्तियारी कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पे अब बन रहे हैं प्याज के पकोड़े, क्योंकि बाकी और मिर्च के भी बने थे वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। ये भी जो मैंने शूट किया है बहुत ही मुश्किल से, बस ऊपर नीचे करके किया है। प्याज के पकोड़े भी देखिए यहाँ पे बन रहे हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार बने थे, बहुत अच्छे चटपटे पकोड़े बने थे। हरी मिर्च का ज़्यादा यूज़ किया था, लाल मिर्च का कम किया था। तो मैं आपको करीब से भी देखिए दिखा देती हूँ। और इफ्तियारी यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, नीचे जो मैंने आपको बताई थी। और अब यहाँ पे जो है जल्दी से बस सर्विंग हो रही है, क्योंकि टाइम हो चुका है इफ्तार का। नीचे जो कज़न सिस्टर हैं वो सब मेरी बच्ची के आने भी लगे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शन मैंने बड़ा नहीं रखा था, सिर्फ घर के ही लोग शामिल थे और जो कज़न सिस्टर्स होते हैं बस वो थे। और ये जो है जो आस पड़ोस में जैसे नेबर में भिजवा देते हैं इफ्तियारी, वो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो प्लेटिंग यहाँ पे हमने शुरू कर दी है। और नहारी हमने बनवाई थी बाहर से, तो एक बॉक्स हमने वो भिजवाया था सबको। तो मैं यहाँ पे अब नहारी मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ, मतलब कि निकाल रही हूँ। और शूट करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया है। और यहाँ पे देखिए प्लेटिंग हो चुकी है, और नहारी की जो बॉक्सेस है वो भी तैयार है। सब जगह हमने बंटवा दिया है। बिल्कुल इफ्तार का टाइम हो चुका है, बच्चे घर में आ चुके हैं। मेरी बच्ची के जितने भी दोस्त हैं और जितने भी कज़न सिस्टर हैं सब आ चुके हैं यहाँ पे। और सबसे नीचे हॉल में 2-4 जो दोस्त वगैरह होते हैं उनको भी बुला लिया था, तो वो आ गए थे। यहाँ पे तो मैंने शूट नहीं किया था, यहाँ मैंने नीचे फ़ोन अपनी बच्ची के हाथ भिजवा दिया था, तो उसने जिस तरीक़े से कर लिया थोड़ा बहुत हो गया था। व्लॉग कैसा लगा था आप ज़रूर बताइएगा मुझे। तो इफ्तियार का टाइम हो चुका है, सब इफ्तियारी कर रहे हैं। अब हो गया है नमाज़ का वक्त, तो जितने भी लोग घर में आए थे वो अपने घर जाके नमाज़ पढ़ रहे थे। यहाँ पे मेरी बच्चियाँ हैं और मेरी बच्ची की जो फूफी जान हैं वो दोनों नमाज़ पढ़ रही हैं। अब चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख़याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें।